हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6 की गणित का अभ्यास 2C। हम लोग इसके प्रश्नों के बारे में सारे डाउट क्लियर करेंगे। एक एक करके हम लोग सारे प्रश्नों को देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पर जो लिखा हुआ है, अभ्यास पुस्तिका में गुणन संक्रिया के प्रगुणों के आधार पर निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है आपका 468 गुणे 0 बराबर में बॉक्स यहाँ पे बना है, ठीक, बॉक्स। और ये बोला गया है कि यहाँ पर आपको गुणन की संक्रिया का पालन करना है। अब गुणन की संक्रिया क्या क्या होते हैं वो जरा हम लोग पहले थोड़ा देख लेते हैं। गुणन की संक्रिया की जब बात की जाए, कहने का मतलब यह है कि गुणन की संक्रिया का कहने का मतलब यह है कि हम गुणा अगर हमें कराना है तो हम कौन कौन से नियमों का पालन कर सकते हैं या गुणा में कौन कौन से नियम लगते हैं। ठीक, सबसे पहला अगर हम बात करें तो गुणा का जो सबसे पहला नियम लगता है वो है गुणन का समवरक प्रगुण। क्या है? समवरक प्रगुण। समवरक प्रगुण का मतलब क्या है कि इस में यदि दो पूर्णांकों का आपस में गुणा कराया जाएगा तो जो गुणनफल प्राप्त होगा वो भी एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई दो पूर्णांक ए गुणे बी थे, तो यदि उनका गुणा कराया तो एक कोई तीसरा पूर्णांक आपको मिलेगा। जैसे 4 गुणे 3 का गुणा कराया तो कितना प्राप्त होगा? 12। ठीक, ये जो गुणन करने का तरीका है ये आपका कहलाता है समवरक प्रगुण। ठीक, दूसरा इसके बाद आता है गुणा कराने का क्रम विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय विनिमय प्रगुण। क्रम विनिमय प्रगुण का मतलब क्या है कि यदि कोई दो संख्याएं आपस में गुणा कराई जाए, दो संख्याएं आपस में उनका गुणा कराया जाए और फिर उन्हीं दोनों संख्याओं का क्रम बदल के आपस में गुणा कराया जाए तो उनका जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा। ये आपका क्रम विनिमय नियम कहलाता है। जैसे 4 गुणे 3 को हम गुणा कराए तो भी 12 मिलेगा और ये 3 गुणे 4 को गुणा कराए तब भी हमको क्या मिलेगा? 12 मिलेगा। तो ये जो नियम लगेगा, क्रम को बदल के गुणा कराओ और उनका उत्तर बराबर आए तो वहां पर हम कह सकते हैं गुणा के क्रम विनिमय नियम का पालन किया गया है। ठीक, तीसरा इसके बाद जो महत्वपूर्ण नियम आता है वो आता है साहचर्य प्रगुण। साहचर्य प्रगुण। अब साहचर्य प्रगुण में क्या होगा? इस प्रगुण में एक और संख्याएं आपकी 3 संख्याएं दी जाएंगी। ठीक, कम से कम 3 संख्याएं, दूसरी ओर भी 3 संख्याएं होंगी। अब उन 3 संख्याओं में से क्या किया जाएगा? जैसे हमने ये 3 संख्या ले ली, ए गुणे बी गुणे सी, और यही 3 संख्या हमने दूसरी तरफ ले ली, वो ए गुणे बी गुणे सी। तो यहाँ पर साहचर्य कहता है कि यदि हम पहली दो संख्याओं का गुणा एक साथ करा के फिर तीसरी संख्या से गुणा कराएं तो उसका जो गुणनफल प्राप्त होगा वो बाद की दोनों संख्याओं का गुणा करा के पहली संख्या से गुणा कराने पर उसके बराबर होगा। ठीक, जैसे इसको अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा 6 गुणे 2 गुणे 5 बराबर, इसी तरह से यही संख्या हमने दूसरी तरफ लिख दी 6 गुणे 2 गुणे 5। तो हम पहले इन दो का गुणा कराएं और इधर इन दो का पहले गुणा कराएं, तो गुणा करा 6 दूना 12 और गुणे 5 तो कितना प्राप्त हुआ? 60। इसी तरह से इधर 5 दूना 10 यानी 6 गुणा 10, तब भी गुणनफल कितना प्राप्त हुआ? 60। तो ये आपका कहलाता है साहचर्य प्रगुण। ठीक, तो कौन कौन से हमने प्रगुण अभी पढ़े? समवरक प्रगुण पढ़ा, क्रम विनिमय प्रगुण पढ़ा और साहचर्य। इसके बाद एक और प्रगुण आपका आता है चौथा, वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण। अब वितरण प्रगुण का प्रयोग कब किया जाएगा? तो ये वितरण प्रगुण का प्रयोग तब किया जाता है जब प्रश्न में क्या हो, यानी प्रश्न में आपके प्लस या माइनस का चिन्ह भी दिया हो। प्रश्न में कौन कौन सा चिन्ह आ जाए? प्लस का चिन्ह भी हो और साथ में
माइनस का चिन्ह भी हो, इसमें एक और संख्या होती है 3 तो दूसरी ओर हो जाती है 4। ठीक, यानी वितरित हो जाती हैं। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न लिखा हमने 5, फिर गुणा का चिन्ह लगा और ब्रैकेट में लिख दिया 4+2। ये 5 गुणे ब्रैकेट में 4+2 लिखा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार हम इसी 5 का ऐसे एक बार 5 का 4 से गुणा कराएंगे, 5 गुणे 4, फिर बीच में प्लस चिन्ह लगा, प्लस लगाएंगे, फिर इसी 5 का दूसरी वाली संख्या से गुणा, यानी 5 गुणे 2 लिखेंगे। तो देखो एक तरफ संख्या कितनी थी, 1 2 3, तो दूसरी तरफ कितनी हो गई, 4 संख्या हो गई, है ना। ये आपका कहलाता है वितरण प्रगुण। वितरण प्रगुण मतलब 5 दो जगहों पर वितरित हो गया, एक तो पहली संख्या के साथ में चला गया और दूसरा एक तो दूसरी संख्या के साथ में चला गया, तो ये आपका कहलाता है वितरण प्रगुण। ठीक, अब इसके बाद वितरण प्रगुण के साथ साथ दो प्रगुण और मुख्य होते हैं। क्या, पहला गुणा का आता है, गुणा का तत्समक अवयव, तत्समक अवयव। ठीक, और दूसरा एक आता है शून्य प्रगुण, शून्य प्रगुण। अब शून्य प्रगुण क्या कहता है, शून्य प्रगुण ये कहता है कि यदि किसी भी संख्या का, ठीक, शून्य से गुणा कराया जाएगा तो उसका जो मान प्राप्त होगा वो शून्य प्राप्त होगा। ठीक, क्या, कि यदि किसी भी संख्या का शून्य से गुणा कराया जाएगा तो उसका मान क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त होगा। और जो आपका कहलाता है तत्सम गुणा का तत्समक अवयव, तो तत्समक अवयव क्या है कि यदि किसी भी संख्या, जैसे हमने 5 लिया, 5 में यदि 1 से गुणा कराएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 5। कहने का मतलब यह है कि ऐसा अवयव जिसका किसी भी संख्या से गुणा कराने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वो कहलाता है गुणा का तत्समक अवयव। और ऐसा केवल एक ही अंक है और वो है 1। ठीक, एक क्या है, एक कह सकते हैं एक आपका गुणा का तत्समक तत्समक अवयव है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि गुणा का तत्समक अवयव क्या है, कितना होता है, तो क्या बताएंगे, गुणा का तत्समक अवयव 1 होता है। ठीक, चलिए, ये इस प्रश्नावली में जो बेसिक था वो इतना ही था। अब इसी पे आधारित हम लोग कुछ प्रश्न फटाफट कर लेते हैं। जैसे पहला है 468 गुणे 0। क्या, 468 गुणा 0, यानी 468 का यदि 0 से गुणा कराए तो कितना आएगा। अभी हमने पढ़ा शून्य प्रगुण। शून्य प्रगुण क्या कहता है कि 0 का किसी भी संख्या से गुणा कराएंगे तो गुणनफल 0 ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 0। ठीक, आगे चले, चलिए दूसरा लिखा है यहाँ पर 8 9 7 6, 8,976, फिर गुणा 5,432 बराबर है 5,432, फिर गुणा, और यहाँ पे खाली बॉक्स बना दिया गया है और ये बोला गया है इस बॉक्स में क्या आएगा। तो अगर ध्यान से देखें, यहाँ पर 5,432 है, इधर भी 5,432 है, यहाँ पर ये बाद में लिखा है, यानी a गुणे b, और यहाँ पर ये संख्या b पहले हो गई, a बाद में हो गई। तो अगर हम देखें तो ये एक नियम लग रहा है, कौन सा नियम लग रहा है, लग रहा है यहाँ पर गुणा का क्रम विनिमय, क्रम विनिमय प्रगुण। ठीक, और गुणा का क्रम विनिमय प्रगुण क्या कहता है कि यदि हम संख्याओं के क्रम बदल दे तो उनका गुणनफल बराबर रहता है। अब यहाँ पर ये बोला गया बराबर रहेगा गुणनफल, तो बराबर गुणनफल अगर है तो इसका मतलब संख्याओं को क्रम को बदला गया है। तो यहाँ पर 5,432 पहले लिख दिया गया है, तो ए इसका मतलब ये बाद में क्या आएगा, 8,976। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अब यहाँ पर लिखा है 8,973 और आगे ये बॉक्स बना हुआ है। ठीक, ये बॉक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पर यही संख्या प्राप्त हो जाएगी, यानी 8,973 का 1 से गुणा कराया जाए तो हमको वही संख्या प्राप्त हो जाएगी 8,973,
क्योंकि यहाँ पर एक से गुणा कराया जा रहा है और एक क्या है, गुणा का तत्समक अवयव है और तत्समक अवयव में वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक, चल गया है कि निम्नलिखित का गुणन उचित प्रगुण का प्रयोग करके, यानी गुणा कराना है, गुणनफल ज्ञात करना है और इसमें जो प्रगुण लगे वो आपको लगा के हल करना है। ठीक, चलिए देखो यहाँ पे जैसे लिखा है 4 गुणे 2834 गुणे 25। देखो सरल करने का तरीका क्या है, हम ऐसी संख्याओं को एक साथ गुणा कराएंगे जिनका गुणा कराने पर आखिरी के अंक 0 बन जाए। ठीक, तो जैसे 25 को यदि हम 4 से गुणा करा दे तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 100 का जब किसी संख्या से गुणा कराएंगे तो एक का गुणा करा दो, 0 अपने आप लपेट दो। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2834 और गुणे 25 गुणे 4 ये हमने एक साथ लिख के कर दिया, यानी सहचर्य प्रगुण लगा दिया। ठीक, गुणा कराओ तो क्या आएगा 2834 और गुणे 25 को 100 और एक का जब किसी संख्या से गुणा कराते हैं तो वही संख्या आ जाती है। अब 2 जीरो लगे थे तो 2 जीरो लगा दी, बस हो गया उत्तर। ठीक, चलिए आगे, आगे सवाल यहाँ पे दिया है क्या 5 गुणे 658 गुणे 80। ठीक, 5 गुणे 658 गुणे 80, तो इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। हाँ चलो देखो, इसको हम हल कर सकते हैं क्या, इसको भी वही कर दें, 5 का 8 80 के साथ गुणा करा दे तो 658 गुणे यहाँ पर 80 गुणे 5। ठीक, तो ये क्या बन जाएगा 658 गुणे 8 5 40 400 आ जाएगा, आ जाएगा ना। अब 400 का गुणा आसानी से सिर्फ एक अंक करना है तो 400 का करा सकते हैं। क्या आएगा 4 8 32 का 2 हासिल आया 3, 4 5 20, 20 और 3 23 का 3 हासिल आया 2, 4 6 24, 24 2 26 और 2 जीरो। ठीक, हाँ चलो आगे, यहाँ भी वैसे ही लिखा क्या है, ये लिखा है आपका 25 गुणा 4837 गुणे 40। तो इस 25 और 40 को एक साथ कर दो तो 25 गुणे 40 और गुणे 4837, तो क्या लिख सकते हैं 25 का 4 से 40 से गुणा 25 चौको 100। ठीक, 25 चौको 100 तो ये 100 हो जाएगा और एक जीरो और गुणे 4837, तो गुणा कराएंगे तो 4837 और एक पर 3 जीरो। ठीक, चलो आगे, अब यहाँ पे बोला गया वितरण प्रगुण का प्रयोग करना है आपको, वितरण प्रगुण। चलो कोई बात नहीं, वितरण प्रगुण का प्रयोग कर लो। जैसे यहाँ पे क्या है 487, ठीक, गुणे, अब 1008 को क्या लिख सकते हैं हम, 1008 को ये लिख सकते हैं 1000 प्लस 8 लिखा जा सकता है। हाँ, अब इसमें आगे क्या कर सकते हैं, गुणा कराओ वितरण प्रगुण का, तो 487 का पहले 487 गुणे 1000। ठीक, फिर प्लस 487 का गुणा, इसके बाद अब दूसरी संख्या से 8 से गुणा करा दो, तो ये वाला तो आसानी से गुणा हो जाएगा, जोड़ सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा आपका 487 इस पर 3 जीरो और प्लस इधर 8 7 56 का 6। अब देखो यहाँ 4 अंकों की संख्या से गुणा कराना पड़ता, यहाँ पर कितने अंक की, सिर्फ एक अंक की संख्या से गुणा कराना पड़ रहा है ना, तो 8 7 56 का 6 हासिल आया कितना 5, 8 या 64 और 64 5 59 का 9। ठीक, 64 5 69। ठीक, और हासिल आया कितना 6, 8 चौको 32, 32 6 38। ठीक,
अब इसको जोड़ डालो, तो जोड़ेंगे देखो 6 और ये आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा, 3 7 3 10 का 0 हासिल आया 1, 8 1 9 और ये 4, 49 यानी 4,90,896, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे। ऐसे ये भी क्या लिखा है, 998, 998 गुणे 436, तो इसको भी यही लिख सकते हैं। 998 को क्या कर सकते हैं, यदि हम 1000 में 2 घटा दें तो 998 बन जाएगा। ठीक, और गुणे 436, अब पीछे से एक बार इसका इसके साथ गुणा, तो 1000 गुणे 436, फिर माइनस लगा 2, अब इसका गुणा इसके साथ, तो 2 गुणे 436, तो कितना आ जाएगा गुणा, ये तो 436 पे 2 जीरो यानी 3 जीरो, माइनस इधर गुणा कराओ, तो ये 2 छक्के 12 का 2 हासिल आए, 2 3 6 1 7, 2 4 को 8, ठीक, 872। अब ये घटा लो जो आए वही आंसर। ठीक, घटाना तो आता ही होगा सबको। चलो ये वाला देखो, यहाँ क्या लिखा है, 6754। अब गुणा करा दे, जैसे 94 से कराना है तो 94 को 100 माइनस 6 लिखा जा सकता है। अब एक बार इसका इसके साथ गुणा और एक बार इसका इसके साथ गुणा, हो जाएगा ना। हाँ, चलिए ठीक, आगे ये लिखा क्या है, 264 और गुणा कराना 106 से, तो 106 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 6, फिर इसको आगे तोड़ लो, क्या लिख सकते हैं तोड़ेंगे तो एक बार इसका इसके साथ गुणा और एक बार इसका इसके साथ गुणा, तो 264 गुणे 100, फिर प्लस 264 और गुणे 2, दोनों का गुणा कराओ, आपस में जोड़ दो। ठीक, चले, चलो ये आपकी पूरी की पूरी प्रश्नावली भैया खत्म हो गई अब। इस प्रश्नावली में इतने ही प्रश्न थे। ठीक,